सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत भगवतपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष राजेश रंजन जी हमारे साथ हैं। लगातार 3 टर्मों से यहां के तमाम किसानों के बीच इस पंचायत में अपनी सेवा को देते आ रहे हैं। इस बार भी कहीं न कहीं लोगों के बीच इनके नामों का चर्चा है। चुनावी समर में अभी भी बिगुल बज चुकी है। चुनावी मैदान में इनका क्या क्या मुद्दा रहता है, किन किन चीजों को लेकर के प्रयास रहा, हम जानते हैं राजेश रंजन जी से। जी राजेश जी, आप लगातार 3 टर्म से किसानों के बीच में पैक्स अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। किसानों की बड़ी अगर मुख्य समस्या की बात करें तो यहाँ पर किन किन चीजों को लेकर के काम करने की जरूरत है? यहाँ तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और साथ में आपको भी स्वागत करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे यहाँ समय देने का जो काम किया है। हमारे पंचायत में सबसे मूल समस्या सिंचाई की समस्या है और अगर बिजली का मोटर अगर प्रत्येक किसानों के खेत में तो संभव नहीं है, लेकिन 10 एकड़ 15 एकड़ के बीच में अगर एक बिजली का मोटर का अगर व्यवस्था अगर हो जाती है, बिजली से पानी की सिंचाई स्टेट बोर्डिंग, जी हाँ जी, तो यहाँ का समस्या का समाधान हो सकता है। कभी इस ओर आपका प्रयास रहा क्या? जी हाँ, प्रयास तो किया गया था और कि विभाग के द्वारा सर्वे भी करके गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का सकारात्मक जो है तो इस पर नहीं आ सका है। अन्य क्या मानते हैं, अन्य जो मुख्य समस्या किसानों के बीच रहती है वो क्या है? यही सबसे ज्यादा तो ये सिंचाई का ही समस्या है। खाद बीज को लेकर के क्या कहेंगे आप? तो खाद बीज तो अवेलेबल है ही, यहाँ पैक्स में भी रहता है और हम लोगों के पंचायत से निकटतम व्यापार मंडल है जो संजन प्रखंड में चल रही है, वहाँ पर अनेकों तरह का खाद उपलब्ध रहता है इफको कंपनी के माध्यम से। लोग जैविक खेती को लेकर के भी चर्चाएं काफी जोर शोर पर है। सरकार का भी मतलब एक सकारात्मक पहल इस ओर है जैविक खेती को लेकर के। कितना सार्थक होगा आने वाले दिनों में? किसान को इस ओर क्या प्रयास करने और आपको क्या लगता है कि यह कितना सार्थक पहल है? जैविक खेती तो बहुत ही अच्छी सोच है सरकार का भी और कहीं कहीं किसान भी अपने जमीन में जैविक खेती करते हैं और ताकि जैसे रासायनिक खाद देने से जमीन का उर्वरक शक्ति छीन हो जाती है। इसलिए जैविक खेती माने भविष्य के लिए अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। यानी आने वाले समय में जैविक खेती अगर किया जाए और सरकार का एक प्रयास रहेगी अगर, तो निश्चित रूप से पंचायत के किसान भाई समृद्ध होंगे, किसान समृद्ध होंगे, लोग खुशहाल रहेंगे। एक सवाल और हम आपसे रखेंगे कि जो सरकार का जो पहल है इसको मतलब कंप्यूटराइज किया जाए, सारे सिस्टम को एक कम्युनिकेशन से जोड़ा जाए, क्या मानते हैं आप इसको? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके तहत आपको मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि संजन प्रखंड के अंतर्गत 3 पंचायत में कंप्यूटराइज सिस्टम का भी जो है अति किया गया है और अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन एक्टिव हो ही जाएगा कुछ 3 दिनों में। बहुत सारे कामों का चर्चा है, जैसे कि आप वो क्या कहते हैं कि जो चलता है सारा काम जो चलता है वो ऑनलाइन का जो भी व्यवस्थाएं हैं वो तमाम चीजों को आप तो अच्छी बात है। पारदर्शिता बनने जो होनी चाहिए, जो भी काम अगर पंचायत में हो रहा है और जैसे कि अभी आप कुछ देख ही रहे हैं कि हर योजना के तहत ऑनलाइन सिस्टम है, अच्छी बात है। ये तो मैंने जो प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी रहना चाहिए कि मैंने हमारे समाज में, हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में कौन सा काम कहाँ क्या हो रहा है। जीरो बैलेंस पर खाता जो खोलने की बात चल रही है, सरकार का जो मुहिम है, प्रचार प्रसार हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप अपने शब्दों में रखेंगे, लोग सुनना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, सरकार का सोच जो है जीरो बैलेंस पर खाता, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक खाता हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको खाता भी नहीं, खाता है ही नहीं। कोऑपरेटिव को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आप कितना किसानों को या लोगों को जागरूक करने में आपका पहल क्या रहता, थोड़ा सा इसको रखें। कोऑपरेटिव एक सहकारिता समिति है, जो एक संस्था है जो पंचायत स्तर पर चलते हैं और इनका सदस्य भी तो माने होते हैं और यानी
कि जो कोऑपरेटिव के माध्यम से सरकार का सोच है, जैसे धान का खेती अगर किसान के यहाँ अगर हो रही है तो धान का बिक्री होता है और पैक्स के माध्यम से खरीद किया जाता है, किसानों को चीज समुचित मूल्य जैसे मुहैया कराई जाती है। इसके बाद हम एक लास्ट सवाल रखेंगे कि अगर पैक्स को सबल बनाने की बात हो तो सरकार की ओर से आपका क्या मांग है, किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? किसानों के लिए तो हम यही कहेंगे सरकार से मांग कि पैक्स के माध्यम से केसीसी सिस्टम जैसे सरकार ने बंद कर दिया है। अगर प्रत्येक किसान को अगर माने कम से कम 1 लाख रुपया अगर केसीसी के तौर पर अगर मुहैया कराया जाए, ताकि कोऑपरेटिव बैंक में ब्याज दर भी बहुत कम है, तो किसान जैसे निश्चित रूप से सफल होने का प्रयास करेंगे और वो माने आगे बढ़ेंगे। राशि बढ़ाने की जरूरत है जी और केसीसी चालू करने की जरूरत है। जी, अपने तमाम किसान भाइयों को क्या मैसेज देंगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? मैं किसान भाइयों को मैंने यही कहना चाहेंगे कि कोऑपरेटिव से जुड़े और जब तक आपका ही सहयोग, आपका ही यह संस्था है, आपका ही यह समिति है, जो भी लोग अगर सदस्य बनना चाहते हैं, और ऑनलाइन का भी सिस्टम है और लोग संपर्क भी करते हैं। एक आरोप भी आप पर लग रहा है रंजन जी कि लोग, कुछ किसानों का कहना है कि वो कुछ खास लोगों को ही किसान के ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 2001 से 2006 तक जो पंचायत का मुखिया के रूप में भी मैंने काम किया है और जो मैंने काम किया है वो पंचायत के जनता के हृदय में अभी भी चीज़ विराजमान है। हाँ, उसी का नतीजा है कि समाज के लोगों ने मुझे पैक्स के अध्यक्ष के रूप में जो चुनने का काम किए हैं और लगातार लोग मुझे जो है इस तरह आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर लोगों का इच्छा हो, किसानों का इच्छा हो कि हम भी इस किसान की लिस्ट में मेरा भी नाम आवे, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।